डक्टिव व्हाट शाबाश सिस्टम। ठीक है, देखिए जिस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल, शाबाश। इसी तरह हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या पढ़ेंगे, यस, इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जेनिटेलिया, और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल, शाबाश, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ व्हाट, जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ऑफ व्हाट, ऑफ फीमेल। अभी देखिए इंटरनल जेनिटेलिया में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ओवरीज को, शाबाश, ओवरीज को। इज इट क्लियर? नंबर 2, इंटरनल जेनिटेलिया में हमारे साथ आएगा फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, यूट्रस को, यूट्रस को डिस्कस करेंगे। और 4 नंबर स्ट्रक्चर जो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे उसकी एनाटॉमी, वो होगा हमारे साथ व्हाट, विजाइना। क्या होगा, विजाइना। इज इट क्लियर? नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोन्स प्यूबस को, शाबाश, लिखिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेबिया मेजोरा को, लेबिया मेजोरा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेबिया माइनोरा। इज इट क्लियर? इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ लेबिया माइनोरा क्लेटोरस, क्लेटोरस को। इसके अलावा वाल्वा वेस्टिब्यूल्स को डिस्कस करेंगे, वाल्वा वेस्टिब्यूल्स को। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बर्तुलिन ग्लैंड को, बर्तुलिन ग्लैंड को, शाबाश। और लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे किस चीज को डिस्कस करेंगे, यूरिथ्रा को, यस, यूरिथ्रा को। एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे विजाइनल ओपनिंग को, शाबाश, विजाइनल ओपनिंग को। इज इट क्लियर? दीज आर ऑल द व्हाट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ व्हाट, शाबाश। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया में एनाटॉमी ऑफ द ओवरीज, fallopian tubes and uterus and vagina. Vagina is also called birth canal. Is it clear? Now fallopian tube is also called what? Uterine tube. शाबाश। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में डिस्कस करेंगे mons pubis, लेबिया मेजोरा एनाटॉमी, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरस को डिस्कस करेंगे, वाल्वा वेस्टिब्यूल को डिस्कस करेंगे, बर्तुलिन ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं इंटरनल जेनिटेलिया में किस चीज को, शाबाश, ओवरीज को। तो आप टॉपिक दे दे इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ व्हाट, शाबाश, ऑफ फीमेल। उसमें हम डिस्कस करेंगे आज किस चीज को, ओवरीज को। किस चीज को डिस्कस करेंगे, ओवरीज को। अब हमारे साथ ओवरीज है क्या चीज, देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ओवरीज आर लोकेटेड। ओवरीज असल में हमारे साथ क्या है, ओवरीज एक्चुअली द इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल, organs of internal genitalia of female, and ovaries are located in the lateral
side of what? In the lateral side of what? Pelvic cavity. यानी ये pelvic cavity की कहां पे मौजूद है? शाबाश, lateral side पे. Is it clear? Now, the ovaries हमारे साथ lies करते हैं कहां पे? Ovaries lies in a depression. Ovaries in the pelvic cavity lies in a depression which is called, जिसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओवेरियन फोसा. इसको हम क्या कहेंगे? शाबाश. अगर आपसे कोई पूछे कि ओवरीज जिस फोसा में लाई करता है उसका नाम क्या है? शाबाश, ओवेरियन फोसा. ओवेरियन फोसा. इज इट क्लियर? इसके अलावा हमारे साथ ओवरीज जो है, द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द ओवरीज आर सपोर्टेड बाय व्हाट? यस, ओवरीज इन द पेल्विक क्यूटी. इस तरह लिखिए, ओवरीज इन द पेल्विक क्यूटी. ओवरीज को पेल्विक क्यूटी में सपोर्ट किया है. In the pelvic cavity are supported by a structure known as, उसका नाम क्या है? supported by a structure known as what? शाबाश. this structure को हम कहेंगे mesothelium. what? mesothelium. Is it clear? yes. यानी पेल्विक कैविटी में ओवरीज को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर. एंड ओवरीज लाइज इन द लेटरल साइड ऑफ द पेल्विक टी. आया ये एक ही नंबर होंगे या टू? इट इज 2 नंबर. इज इट क्लियर? नाउ दिस ओवरीज आर सराउंडेड बाय व्हाट? फाइब्रस कैप्सुलर लेयर. यस, द ओवरीज आर सराउंडेड बाय. अब मैं आपके पास डायग्राम ड्रा करूंगा तो सबसे पहले आप चीजें को लिखिए. ओवरीज आर सराउंडेड बाय, शाबाश, ओवरीज आर सराउंडेड बाय व्हाट? फाइब्रो कैप्सुलर लेयर नोन एज. इसका नाम क्या है? शाबाश. यानी ओवरीज को एक फाइब्रो कैप्सुलर लेयर से सराउंड किया है. दिस लेयर इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम. शाबाश. यस, जर्मिनल एपिथेलियम. इज इट क्लियर? नाउ आप लिखिए कि बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम, बिलो द germinal epithelium, below the germinal epithelium, the ovaries have a layer which is known as, इसका नाम क्या होगा? which is known as what? which is known as, लिखे, ट्यूनिका एल्बुगिनिया. शाबाश, ट्यूनिका एल्बुगिनिया. अब देखिए, असल में जो हमारे साथ ओवरीज है ना, ये ओवरीज आलमंड शेप टाइप है. किस तरह? आलमंड. और ये हमारे साथ जो ओवरी है ये कहां पे लाई करता है? शाबाश. अब ये ओवेरियन फोसा ऑफ द पेल्विक कैविटी में क्या है? मौजूद है. ठीक है, एक डिप्रेशन में. और ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल लेटरल साइड ऑफ दी कहां पे मौजूद है? पेल्विक कैविटी में. इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ओवरी है. अब इस ओवरीज के ऊपर एक लेयर मौजूद है. क्या मौजूद है? लेयर मौजूद है. शाबाश. दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूनिका एल्बुगिनिया. और ट्यूनिका एल्बुगिनिया के बाद एक और लेयर भी मौजूद है
दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूनिका वास्कुलोसम। ट्यूनिका व्हाट? वास्कुलोसम। इज इट क्लियर? और ट्यूनिका वास्कुलोसम का मतलब यह है कि इसमें हमारे साथ क्या होंगे? शाबाश, वेसल होंगे। इज इट क्लियर? नाउ इस ट्यूनिका अल्बुगिनिया के बाद हमारे साथ एक लेयर मौजूद होता है, और इस लेयर का नाम क्या होगा? शाबाश, इसका नाम होगा व्हाट? जर्मिनल एपिथेलियम। एग्जैक्टली, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये वाला लेयर जो होगा इसका नाम क्या होगा? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। इज इट क्लियर? और ये टेस्टिस में भी मौजूद था। इज इट क्लियर? नाउ इस जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो किस चीज को? ओवरिस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी अपनी पोजीशन में इसको लेटरल कैविटी में इसको क्या करता है? होल्ड करता है। और दिस लेयर का नाम क्या है? दिस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मेसोवेरियम। तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, मेसोवेरियम। द स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द व्हाट? ओवरी इन द पेल्विक कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? मेसोवेरियम। और मेसोवेरियम के नीचे above the tunica albuginia there is a special epithelium that surround the ovary, it's called germinal epithelium। और हमारे साथ बिल्कुल ओवरी के ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद है? व्हाट? यस, एंड अक्सर ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है, ठीक है, इससे कैंसर एराइज होता है। यस, द कैंसर ऑफ दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज कॉल्ड dysgerminoma। What? Dysgerminoma। Is it clear? Now, this ovaries have tunica albuginia, germinal epithelium and mesoverium। Is it clear, Asanat? Now, ये ovaries जो हमारे साथ है ना, the ovaries consist of two part। ovaries के हमारे साथ कितने पार्ट है? शाबाश, two part। ovaries have how many part? Two parts। ovaries have two parts। have two parts। इसके हमारे साथ कितने पार्ट है? शाबाश, पार्ट्स। द फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द सेकंड वन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? मेडुला। शाबाश। अब जो कॉर्टेक्स है ना, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द व्हाट? आउटर पार्ट ऑफ द व्हाट? आउटर पार्ट ऑफ व्हाट? ओवरी। इज इट क्लियर? एंड मेडुला जो हमारे साथ है, इट इज द इनर पार्ट ऑफ व्हाट? ओवरी। इज इट क्लियर? नाउ ओवरी असल का फंक्शन क्या है? दिस ओवरी कंसिस्ट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब देखिए, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि हमारे साथ जब मेल बॉय वो क्या हो जाता है? वो प्यूबर्टी तक आ जाता है, 11 से लेकर 13 ईयर तक, उसमें हमारे साथ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है? स्टार्ट। लेकिन फीमेल में ओजेनेसिस अकर बिफोर द बर्थ। इसमें हमारे साथ ओवरीज में हमारे साथ क्या मौजूद होते हैं? फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स लेटर ऑन क्या हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड कार्पस व्हाट? नो, प्राइमरी, इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। क्या होती है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या हो जाती है? ईच मंथ एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेलेक्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में, और इसके बाद हमारे साथ क्या बन जाता है? कॉलम ऑफ ओपोर्स बन जाता है। और उसके बाद हमारे साथ क्या हो जाता है? एक ओवम प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ओवम प्रोड्यूस। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर वंस इन अ मंथ और टू। शाबाश। सो एट द एंड ऑफ ईच मंथ जो हमारे साथ ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओवम जो प्रोड्यूस होता है, इसमें जो फॉलिकल्स मौजूद है ऑलरेडी, उसमें एक सेलेक्ट होगा किस चीज के लिए? शाबाश। ज्यादा नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे। इसलिए जो ओवरीज में जितनी फॉलिकल्स है ना, ये काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल नहीं है। इसलिए तो हमारे साथ ये फॉलिकल्स है, ये लॉन्ग लास्ट होते हैं कब तक? राउंड अबाउट 50 ईयर तक, या ज्यादातर लोग 48 ईयर तक लिखते हैं। जब 48 ईयर के बाद मेनोपॉज नहीं आता तो आया ओवुलेशन होगी। जब ओवुलेशन नहीं होगी मींस प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैज बीन फिनिश्ड, खत्म हो चुके। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बिफोर द बर्थ ही फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन लेटर आर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जब
प्यूबर्टी आ जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, शाबाश, कन्वर्जन होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। इज इट क्लियर नाउ? अब ये ओवरी जो है इसके हमारे साथ दो पार्ट है, एक को हम कहते हैं मेडुला, इनको दूसरे को हम क्या कहते हैं, व्हाट, कॉर्टेक्स। सो आप लिखिए कि द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन follicles lies in the cortex part of, शाबाश, cortex part of ovary। Is it clear? ये पॉइंट क्लियर हो गया। Is it clear? Now, अब हमारे साथ दूसरा पॉइंट जो है, the ovarian follicle lies in the cortex part of what? Yes, and ovary contains what? Ovaries contains ovum। इसमें हमारे साथ क्या होता है, ovum which release once in a, शाबाश, once in a month due to a hormones, due to hormones production, and this hormone is called what? Luteinizing hormone। remember, या इसके साथ आप लिखे कि दो हार्मोन्स जब प्यूबर्टी आ जाती है तो दो हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच क्या करता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स गेट मैच्योर इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, और एलएच क्या करता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ओव्यूलेशंस। रिमेंबर, अब देखिए एलएच और एफएसएच कहां से आता है, पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी तक सिग्नल हाइपोथैलेमस से आता है, उस जिस न्यूक्लियाई से आता है वो मैंने आपको लिखवाई है। इज इट क्लियर नाउ? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर नाउ? आगे जाइए, हमारे साथ जो ओवरी है, जो ओवरी है ये पेल्विक कैविटी में मौजूद है। इज इट क्लियर? एक तो ये मेसोवेरियम इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ दो लिगामेंट है, क्या? तो आप लिखिए लिगामेंट्स ऑफ द व्हाट, ओवरीज, कि ओवरीज के हमारे साथ कौन से लिगामेंट है। सो इसमें एक लिगामेंट हमारे साथ है सस्पेंसरी लिगामेंट एंड दूसरा लिगामेंट है व्हाट, राउंड लिगामेंट। अब राउंड लिगामेंट आपके नाम से गुजर चुका है कि नहीं? व्हाट इज राउंड लिगामेंट? यस, राउंड लिगामेंट। देखिए मैंने आपको कहा था स्पर्मेटिक कार्ड का भी मौजूद होता है। मेल इंग्वाइनल कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड, और उस स्पर्मेटिक कार्ड इंग्वाइनल कैनाल में दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हमारे साथ मेल में स्पर्मेटिक कार्ड ऑफ इंग्वाइनल कैनाल में, इंग्वाइनल कैनाल में, इन मेल व्हाट, इन मेल क्या होता है, स्पर्मेटिक कार्ड होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एलियो इंग्वाइनल नरो, शाबाश। और फीमेल में हमारे साथ इंग्वाइनल कैनाल में क्या क्या होते हैं, राउंड लिगामेंट। एक्सीलेंट, शाबाश सनात। राउंड लिगामेंट एंड व्हाट, प्लस व्हाट, इलियो इंग्वाइनल। इसलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्या चीजों को रिवाइज करो आप, और आपने कसम खाई है कि आप बोलते जाए और क्या। अच्छा जी, सो आप लिखे इधर कि ओवेरियन लिगामेंट्स, व्हाट, ओवेरियन लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। अभी देखिए इसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा, शाबाश, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी व्हाट, शाबाश, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब व्हाट इज सस्पेंसरी लिगामेंट? दिस लिगामेंट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इस लिगामेंट में क्या होगी, दिस लिगामेंट कंटेन ब्लड वेसल्स, यस, दिस ligament, yes, this ligament contain
what? Blood vessels, vessels, इसके अलावा nerves, शाबाश, and what? ब्लड वेसल्स में नर्व आ गए, एंड लिम्फेटिक्स, व्हाट? शाबाश। ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होंगे? मौजूद होंगे, ठीक है। और ये सारी क्या करेंगे? लिम्फेटिक्स विच सप्लाई दी व्हाट? शाबाश, विच सप्लाई ओवरी। अगर सस्पेंसरी लिगामेंट रप्चर होगा तो उसके साथ ये चीजें क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नंबर 2, सस्पेंसरी लिगामेंट के अलावा हमारे साथ एक और लिगामेंट मौजूद है, कहां पे? राउंड लिगामेंट। अभी देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, राउंड लिगामेंट। देखिए हमारे साथ ओवरीज, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये कहां पे फॉर्म होते हैं? एब्डामेन में। अब ये इंग्वाइनल कनाल के जरिए कहां पे आएंगे? पेल्विक कैविटी में, ठीक है जी। लेकिन इसको, ओवरीज को और टेस्टिस को एब्डामेन से पेल्विक कैविटी की तरफ लेके आना किस चीज का काम है? लिगामेंट्स का। उस लिगामेंट का नाम क्या था? उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? उस स्ट्रक्चर का नाम था, अल्लाह के बंदो, गेबरनिकुलम। और गेबरनिकुलम का रेमिनेंट पार्ट कौन सा था? गेबरनिकुलम ने अपना काम कर दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ओवरीज और टेस्टिस, अगर फीमेल थी तो ओवरीज को लेके आया एब्डामेन से पेल्विक की तरफ गेबरनिकुलम ने, और टेस्टिस को लेके आना एब्डामेन से पेल्विक कैविटी की तरफ। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बकाया जात बॉडी में मौजूद होंगे। वो उसका नाम क्या होगा? फीमेल में उसका नाम है राउंड लिगामेंट। और दिस राउंड लिगामेंट लाइज इन दी विच पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल में मौजूद होता है। इज इट क्लियर? यस। सो इंग्वाइनल कैनाल ऑफ द फीमेल इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? राउंड लिगामेंट एंड इलियो-इंग्वाइनल, इलियो-इंग्वाइनल नर्व्स एंड राउंड लिगामेंट, नॉट सस्पेंसरी लिगामेंट। इज इट क्लियर? सो ये राउंड लिगामेंट है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट? तो अब मैं लिखूं इधर कि इट इज द रेमिनेंट ऑफ व्हाट? यस, इट इज द remnant of embryological structure of what? Embryological remnant of embryological structure of what? शाबाश। और गेबरनिकुलम का काम क्या है? responsible for bringing the ovaries into the pelvic cavity through, शाबाश, इंग्वाइनल कैनाल के जरिए एब्डामेन से टेस्टिस को, क्यूटी को लाना किस चीज का काम है? गेबरनिकुलम का। और इसका रेमनेंट बकाया पार्ट क्या है? राउंड लिगामेंट, एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें अगर आपको याद रही ओवरीज के बारे में, इट इज इनफ। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द व्हाट? शाबाश। सो ओवरीज को ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ कौन सी है? ओवरीज को, शाबाश, ओवेरियन आर्टरी। देखिए टेस्टिस को जो आर्टरी ब्लड दे रही थी उसका नाम क्या है? व्हाट? टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। एंड शाबाश, शाबाश। और हमारे साथ इसके अलावा टेस्टिकुलर आर्टरी एराइज हो रही थी कहां से? टेस्टिकुलर आर्टरी एराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल aorta एट द लेवल ऑफ व्हाट? L1। तो आप इधर भी लिखिए कि ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट? शाबाश, ब्लड सप्लाई ऑफ, वो जो डीप आर्टरी आप पीनस की बात कर रहे हैं वो पीनस की है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट? ओवरी। और डीप आर्टरी ऑफ पीनस किसकी ब्रांच है? शाबाश, पोटेंट, इंटरनल पोटेंट आर्टरी, ओवरी। अब ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरी, सो आप लिखे ओवेरियन आर्टरी। व्हाट? ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। अब ओवेरियन आर्टरी, इट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ, it is the direct branch of abdominal aorta
at the level of what, शाबाश L1, यानी एब्डोमिनल आयरटा हमारे साथ, ये एब्डोमिनल आयरटा है, ठीक है। सो एट द लेवल ऑफ व्हाट, L1, और मेल में L1 से कौन सी आर्टरी आएगी, शाबाश टेस्टिकुलर आर्टरी। इज इट क्लियर? और फिर इसके हमारे साथ कितनी ब्रांचेस थी, एक टर्मिनल ब्रांचेस भी थे, एक इंटरनल कॉमन राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर इलियक आर्टरी की कॉमन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी हमारे साथ किसको, पुडेंडल आर्टरी, एंड जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसको इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है जी। नाउ इस तरह करिए हमारे साथ, ये हमारे साथ क्या है, एक्सटर्नल, इसको लिखो राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर राइट कॉमन इलियक आर्टरी के हमारे साथ कितने, इंटरनल इलियक आर्टरी, नहीं इसको एक्सटर्नल, और ये क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी, और एट द लेवल ऑफ व्हाट, L4। इज इट क्लियर? नाउ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फीमोरल आर्टरी नीचे जाएगी, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी, शाबाश पुडेंडल आर्टरी। रिमेंबर, जबरदस्त, मजा आ गया। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ वीनस ड्रेनेज क्या होगा, यस वेनस ड्रेनेज हमारे साथ, आप ओवरी लिखिए, शाबाश वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट, यानी ओवरी से हमारे साथ वीनस ब्लड कलेक्ट करने वाली आर्टरी वेन्स कौन सी होंगे, ओवेरियन वेन्स। अभी देखिए ओवेरियन वेन्स, ओवेरियन वेन्स ओवरीज कितने हैं, 2 in नंबर, शाबाश। सो राइट ओवेरियन वेन होगा, जो राइट ओवरी से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा, और हमारे साथ क्या होगा, लेफ्ट ओवेरियन क्या वेन। अब राइट ओवेरियन वेन डायरेक्टली ड्रेन होगा कहां पे, इंटरनल इलियक वेन में, और इंटरनल इलियक वेन से कहा जाएगा, शाबाश कॉमन इलियक वेन में, और फिर हमारे साथ ये कहा जाएगा, शाबाश इंफीरियर वेना केवा में। अब लेफ्ट ओवेरियन वेन कहां पे जाएगा, यस जबरदस्त, इस बात की तरफ में आ रहा था, लेफ्ट रीनल वेन, और रीनल वेन कहां पे ड्रेन करता है, इंफीरियर वेना केवा में। इज इट क्लियर? ये पॉइंट रिमेंबर करना है, स्टार पॉइंट, कि उधर भी कल हमने बात की थी कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, और राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू दी डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा, और हमारे साथ जो इधर राइट ओवेरियन वेन है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन एंड डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा। इज इट क्लियर सनत? नाउ वीनस ड्रेनेज हो गया। अब इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो कल मैंने आपको एक बात कही थी कि जिस जगह से हमारे साथ एब्डोमेन में, यानी हर जगह पे ब्लड सप्लाई आ रही आएगी, जिस पोजीशन से उस पोजीशन तक क्या जाएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ व्हाट, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ व्हाट, ओवरी। अब देखिए ओवरीज को आर्टीरियल सप्लाई कहां से आ रही है, ओवेरियन आर्टरी से। तो देखिए एब्डोमेन में, यानी होल बॉडी में, ऑल बॉडी में जिस जगह से जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई आ रही है उस जगह तक उस ऑर्गन की लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी। तो आप मुझे बताइए कि हमारे साथ लिम्फ ऑफ व्हाट, ऑफ ओवरी will be drained into शाबाश, हाँ कहां भी जाएंगे, शाबाश बताइए, नहीं पेरा आयार्टिक लिम्फ नोड, पैरा आयार्टिक लिम्फ नोड एट लेवल ऑफ व्हाट, शाबाश एट लेवल L1। अब
L1 से ओवरी को क्या आ रही है? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एब्डोमिनल आयरटा। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखिए, ये हमारे साथ क्या है? एब्डोमिनल आयरटा है। इज इट क्लियर? नाउ एट T12 लेवल, इससे एक ब्रांच फ्रॉम वेंट्रल साइड आ रहा है, उसका नाम क्या है? यस, नो, सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ ये सीलियक आर्टरी जो है, ये कौन से गट को ब्लड सप्लाई दे रही है? शाबाश, फोर गट को, फोर गट को। इज इट क्लियर? नाउ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टमक जो है, क्या स्टमक, ये पूर गट का ऑर्गन है। शाबाश। स्टमक के लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्रेन होगा कहां पे? पैरा आयर्टिक लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ सीलियक नोड्स में। इधर जो सीलियक ट्रंक है ना, सीलियक ट्रंक, इसके इर्द गिर्द सो पूर गट का जितनी भी हमारे साथ क्या है कंटेंट है, ख्वाह वो स्प्लीन हो, ख्वाह वो पेंक्रियाज हो, ख्वाह वो हमारे साथ लीवर हो, वो गॉल ब्लैडर हो, वो स्टमक हो, वो ड्यूडिनम हो, उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जाएगा? जिस जगह से इसकी आर्टरी आ रही है। ठीक है? सो पेरा आयर्टिक लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ व्हाट? T12। ठीक है? या इसको कहेंगे सीलियक लिम्फ नोड। अब पोर गट की जितनी भी कैंसर होंगे वो सारी इस लिम्फ नोड में जाएंगे। इज इट क्लियर? सो द कैंसर्स ऑफ दी, यानी कैंसर में जब बंदा आता है तो दो निशानियां तो होती ही होती है। एक होता है वेट लॉस, एक है लिम्फोडेनोपैथी, पेनलेस लिम्फोडेनोपैथी। तो उसमें सीलियक लिम्फोडेनोपैथी होगी। पोर गट के जितनी भी ऑर्गन है उसके अगर कैंसर हो गया तो उसका कैंसर कहां पे मेटास्टार्ट होगा? इस लिम्फ नोड में। ठीक है? नाउ एट द लेवल ऑफ व्हाट? L1 एक आर्टरी आ रही है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर मेजेंटेरिक। शाबाश। अब देखिए, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है ये किसको ब्लड दे रही है? मिडगट को। सो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेकर कहां तक? शाबाश, उधर तक, उधर तक ट्रांसवर्स 1/3 तक। ट्रांसवर्स 1/3 तक हमारे साथ क्या आएंगे? सो जितनी भी ऑर्गन हाइंड गट के है ना, हाइंड गट के उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा कहां पे? सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में। और इसके लिम्फ नोड इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हाइंड गट की जितनी भी ऑर्गन है उसके लिम्फ नोड्स इस आर्टरी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। यस, सॉरी, मिडगट। यस, मिडगट की जितनी भी उस जीवजिनम उसमें आता है, उसमें इलियम आता है, उसमें हमारे साथ असेंडिंग कॉलन आता है, उसमें हमारे साथ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ दी ट्रांसवर्स कॉलन आता है। शाबाश। तो उसके सारों की हमारे साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज कहां पे जाएगा? सुपीरियर मेजेंटेरिक या पेरा आयर्टिक लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ व्हाट? L1। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ L1 की लेवल पे दूसरी आर्टरी भी, टेस्टिकुलर आर्टरी भी एराइज होती है, लेकिन वो जो है ना पेरिफेरल ब्रांचेस ऑफ द व्हाट है? आयर्टा। इज इट क्लियर? ये मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और सीलियक ट्रंक और इंफीरियर मेजेंटेरिक ये वेंट्रल साइड से निकल रही है, और साथ साथ टर्मिनल आर्टरी भी आ रही है। शाबाश। ठीक है? टर्मिनल आर्टरीज। नाउ ये क्लियर होगा, ये चीज ये याद रहेगा। इज इट क्लियर? सो अगर ओवरी से कैंसर एराइज होगा तो वो कहां भी जाएगा? पेरा आयर्टिक लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ व्हाट? क्योंकि इसके लिम्फ नोड उधर से, उसकी ब्लड सप्लाई जहां से आ रही है उधर तक ही जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज भी क्लियर हो गया। नाउ ओवरीज का पोजीशन हमने पढ़ लिया, उसकी कंटेंट हमने पढ़ लिए। ठीक है? नाउ डिस्कस कर लिए फॉलोपियन ट्यूब को। किस चीज को? ट्यूब को थोड़ा स्टॉप। फॉलोपियन व्हाट? इंटरनल जेनिटेलिया में हमारे साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है फॉलोपियन। शाबाश, फॉलोपियन
ट्यूब। अब देखिए वेरी इजी, फलूपियन ट्यूब्स की एनाटॉमी पड़ती है, ठीक है। अब फलूपियन ट्यूब जो है हमारे साथ, इट इज आल्सो नोन एज शाबाश, इसको हम कहते हैं यूटी राइन व्हाट शाबाश ट्यूब। इज इट क्लियर? एंड दिस ट्यूब्स आर हाउ मेनी इन नंबर? इट इज 2n what number? शाबाश, क्लियर। नाउ इट हैज 2n नंबर, ये कितने हैं? 2n नंबर है। इज इट क्लियर? एंड दिस यूट्रस इट हैज अ funnel shape structure. The fallopian tube the fallopian tube extend, ये extend हुआ है, extend from ovary to what? uterus। यानी यूट्रस से हमारा, ओवरी से हमारे साथ एक ट्यूब एक्सटेंड हुआ है, कहां तक? यूट्रस तक। एंड दिस फलूपियन ट्यूब, ये भी लिखो, द फलूपियन ट्यूब, शाबाश, फलूपियन ट्यूब हैज अ यस funnel shape structure, funnel shape structure। इसमें हमारे साथ एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, नोन एज शाबाश, नोन एज व्हाट? इसका नाम क्या है? नोन एज पेम्ब्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? पेम्ब्रिया। अब पेम्ब्रिया बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन सवाल इसके साथ अब लिखिए, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक projection help in the shabash, help in the catching of what? excellent, जबरदस्त। अब देखिए बैक्टीरिया में हमारे साथ भी क्या स्ट्रक्चर होता है? पेम्ब्रिया होता है, और बैक्टीरिया पेम्ब्रिया के जरिए दूसरे स्ट्रक्चर को क्या अटैच हो जाता है। अब हमारे साथ देखिए, मैं आपको एक स्ट्रक्चर अटा करता हूं, देखिए हमारे साथ अभी देखिए, अब हमारे साथ ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए सनात, इट इज कॉल्ड व्हाट? शाबाश, यूट्रस। लिखिए यूट्रस। इज इट क्लियर? नाउ अभी मैंने आपको लिखा कि इट इज आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब, द फलूपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरीज। शाबाश। अभी देखिए इधर से हमारे साथ स्टार्ट हुआ है क्या चीज? फलूपियन ट्यूब। इज इट क्लियर? नाउ अभी देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, अब ये हमारे साथ इधर से लेकर इधर तक, इस जगह तक, इट इज ऑल अबाउट यूट्राइन ट्यूब या फलूपियन ट्यूब। अब देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हमारे साथ फलूपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स है? लेकिन 4 पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि द स्ट्रक्चर थ्रू विच fallopian tube is attached to ovary, this is called what? Pembrya. This part is called what?
पेम्ब्रियाई। अब ओवरी हमारे साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? ओम, और ओम को रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर कौन होगा? पेम्ब्रिया। लिखिए पेम्ब्रिया, दिस पेम्ब्रिया। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो स्ट्रक्चर है ये वाला फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब है। आप लिखिए फैलोपियन ट्यूब हैव 4 पार्ट्स। नंबर 1, एक को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। व्हाट? इनफंडिबुलम। दूसरा हमारे साथ होगा व्हाट? एम्पूला। शाबाश, एम्पूला। तीसरा हमारे साथ होगा क्या? एस्मस। इसको लिखे एम्पूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि एम्पूला दूसरा जगह पे भी होता है। यस, उधर भी होता है, ठीक है। और एस्मस ऑफ व्हाट? यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो कितनी पार्ट हो गई? यस। और चौथा पार्ट जो हमारे साथ होगा वो यूट्राइन एंड होगा। शाबाश, यूट्राइन एंड होगा। इज इट क्लियर? नाउ इसमें हमारे साथ जो ये वाला पार्ट है ना, आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे साथ, नो, दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इज इट क्लियर? ये पेम्ब्रिया जो है ये इनफंडिबुलम का पार्ट है। इज इट क्लियर? नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पूला। शाबाश, एम्पूला ऑफ यूट्राइन या फैलोपियन ट्यूब। इज इट क्लियर? नाउ एम्पूला जो है हमारे साथ, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? शाबाश, इसको लिखिए, ये वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? फैलोपियन ट्यूब। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ये वाला पार्ट जो है, शाबाश, देखे, दिस कॉल्ड एस्मस। व्हाट? एस्मस। और इसको लिखिए, इट इज द नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? फैलोपियन ट्यूब। रिमेंबर। और ये लास्ट वाला जिसके जरिए फैलोपियन ट्यूब यूट्रस को अटैच है, इसका नाम है हमारे साथ क्या? यूट्राइन एंड। यूट्राइन एंड। अब देखिए आसानात, द फर्टिलाइजेशन, ये ओम, ये जो हमारे साथ क्या है? यूट्राइन ट्यूब है। इसमें हमारे साथ सिंपल कॉलरनल एपिथेलियम होता है। क्या? और दिस सिंपल कॉलरनल एपिथेलियम है सीलिया। इसमें क्या है? सीलिया है। शाबाश, सीलिया। अभी देखे, ये सीलिया जो है ना, ये सीलिया, ये क्या करता है? ये मूवमेंट करता है। और ये ओवरी जब आता है ना, तो ये ओवरी ओम जब आता है कहां पे? एम्पूला का एस्मस में, तो इसको पुश करना आगे किसका काम है? और इधर से हमारे साथ क्या आएगा? इधर से हमारा ये शाबाश आएगा, ठीक है जी। ये जब आगे आएगा तो ये आएगा कहां पे? यूट्राइन एंड पे। यूट्राइन एंड से पास होगा कहां पे आएगा? ये जो ऊपर जाता है ये इसका टेल है, और टेल इसका हेल्प करता है किस चीज में? मूवमेंट में। टेल भी हेल्प करता है, प्रक्टोज भी हेल्प करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन में हेल्प करता है। और ये ऊपर इधर कर पा रहा है। आप देखें, एम्पूला ऑफ द पार्ट, ये वो पार्ट होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन अगर इन विच पार्ट? शाबाश, रिमेंबर, स्टार करे इसको। दिस इज ओम, ये ऊपर आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारा क्या? स्पर्म। इज इट क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ? एम्पूला। इज इट क्लियर? नाउ जब हमारे साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे साथ 8 से लेकर 11 डेज तक, यस, इन फर्स्ट वीक चेंजेस अकर इन दी। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके बाद क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद क्या बन जाता है? ब्लास्टूला बन जाता है। ब्लास्टूला के बाद क्या बन जाता है? गेस्ट्रूला बन जाता है, ठीक है। सो ब्लास्टूला मींस 2 लेयर्स, और ब्लास्टोसिस्ट, तो देखिए ये फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक? 8 से लेकर 11, इट इज सेकंड वीक। सो 8 से लेकर 11 वीक तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है ना, इसको आना होगा कहां पे? यूट्रस में। और यूट्रस में हमारे साथ ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, 8 के दरमियान, 8 से लेकर 11 के दरमियान, ये आएगा कहां पे? यूट्रस में इम्प्लांट होगा,
कहां पे इम्प्लांटेशन होगी? यूट्रस में। अब कौन से पार्ट में होंगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूट्रस की परत कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। इज इट क्लियर? नाउ आपको पार्ट समझ आ गई किस चीज के? फैलोपियन ट्यूब की। बाज़ औक़ात आपको पता है ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब, ये हमारे साथ एक तो इसमें सीलिया होते हैं और दूसरे हमारे साथ इसमें सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये जब हमारे साथ देखें, ये सीलिया ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दूसरी चीज में भी हेल्प करता है, उसका नाम आपको पता है? ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, इसके हेड पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है। अब जो हमारे साथ ओवम होता है ना, ओवम के सरफेस पे एक लेयर मौजूद होता है, उस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा, क्या? जोना पेलोसिडा। और इस स्पर्म के हेड पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको कहते हैं कैप, या इसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में हमारे साथ एंजाइम होते हैं, उसको कहते हैं लाइटिक एंजाइम्स। और ये लाइटिक एंजाइम जब रिलीज होते हैं तो जोना पेलोसिडा का ये लेयर शेड हो जाता है और स्पर्म अंदर क्या हो जाते हैं? पेनिट्रेट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ ये जो एक्रोसोम मौजूद है, इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवर मौजूद है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किस चीज से? ग्लाइकोप्रोटीन से। अब ग्लाइकोप्रोटीन जब एक्रोसोम अपनी एंजाइम को रिलीज करेगा टू लाइसिस दी जोना पेलोसिडा, ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कवर है। किस चीज के ऊपर? एक्रोसोम के ऊपर, ताकि एंजाइम निकल आए एक्रोसोम से। ठीक है। तो ये सीलिया उसमें हेल्प करते हैं। और द रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द एक्रोसोम, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड क्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको कंफर्म करें। ठीक है। नाउ जब हमारे साथ ये सीलिया ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव करता है तो एक्रोसोम अपनी एंजाइम इजीली आके किस चीज, इस ओम पे एक करके जोना पेलोसिडा को क्या कर रहे? रिमूव करके एंटर हो जाते हैं। और फिर हमारे साथ क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है। हाफ सेल 23 and 23. So zygote is the first cells of the new individual. Remember? Is it clear? इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? क्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Is it clear? Now, अब हमारे साथ ये पार्ट की किस चीज की? अब हमारे साथ जो जायगोट ब्लास्टोसिस बन गया है ना, ये बाज औकात कहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है? एम्पोला पार्ट पे। और नॉर्मली जायगोट को डिपॉजिट होना है कहां पे? यूट्रस में। अब अगर जायगोट या एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया फैलोपियन ट्यूब में इंस्टेड ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हमारे साथ क्या इलाज, क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? या तो हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, मेथोट्रेक्सेट, या हमारे साथ क्या करते हैं? लेप्रोस्कोपी के जरिए इसको बाहर निकालते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर हमारे साथ इस फैलोपियन ट्यूब के कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे? उसमें हमारे साथ यूट्राइन ट्यूब को हम रिमूव करते हैं और उस रिमूवल को हम क्या कहेंगे? सल्पेंजेक्टोमी। इसको हम क्या कहेंगे? सल्पेंजेक्टोमी। सल्पेंजेक्टोमी इज दी व्हाट? शाबाश। अगर फीमेल अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, ठीक है, और उसमें हमारे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए, वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आ जाए, और इसके बाद उसकी ब्लड में हम चेक करें कि हमारे साथ क्या है? बीटा HCG, ठीक है, ये राइज है। ये क्या है? बीटा HCG राइज है। अब बीटा HCG राइज है और हमारे साथ यूट्रस का अल्ट्रासाउंड हमने कर दिया और इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इट मे बी लीड टू व्हाट? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट? और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट क्या है? मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स देंगे। ये क्या है? ये रेप्लिकेशन ऑफ द सेल को क्या करता है? इनहिबिट करता है। जब इनहिबिट करेगा तो हमारे साथ ये ग्रो नहीं करेगा और फिर इसको बाद हम लेप्रोस्कोपी के जरिए क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और इस पार्ट का अगर कैंसर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सल्पेंजेक्टोमी। इज इट क्लियर? नाउ इसके ब्लड सप्लाई पड़ती है, किस चीज की? ब्लड सप्लाई ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ऑफ द व्हाट? शाबाश। नाउ डिस्कस करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द
of fallopian ट्यूब। देखिए इजी, fallopian ट्यूब को ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ एक है ओवेरियन आर्टरी, इज इट क्लियर? और दूसरी आर्टरी है हमारे साथ क्या? यूटेराइन आर्टरी। शाबाश, यूटेराइन आर्टरी। अब देखिए ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, यस, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ abdominal aorta at level of, शाबाश, L1। अभी मेरे ख्याल में आप नहीं बोलेंगे। एंड यूटेराइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल, शाबाश, इलियक आर्टरी। इज इट क्लियर? शाबाश, जबरदस्त। नाउ वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट? शाबाश, वीनस ड्रेनेज ऑफ fallopian ट्यूब। अब वीनस ड्रेनेज देखिए, सेम ओवेरियन वेन, शाबाश, ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू दी राइट, ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू दी लेफ्ट, डायरेक्ट इंफीरियर वेना के बाद लेफ्ट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू दी, शाबाश, लेफ्ट रीनल वेन। और दूसरी हमारे साथ जो वेन है वो यूटेराइन वेन है। इन यूटेराइन वेन इनटू ड्रेन इनटू दी इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन ड्रेन इनटू कॉमन, एंड कॉमन इलियक वेन ड्रेन इनटू दी इंफीरियर वेना के। नाउ अब ये तो वेरी इजी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ व्हाट? अब आप मुझे बताइए, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसको ब्लड सप्लाई जब कहां से मिल रही है ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ व्हाट? fallopian ट्यूब। अब देखिए इसको दो जगहों से, यस, एक लिखे पेरा आयोर्टिक लिम्फ नोड एट लेवल ऑफ L1, और साथ साथ दूसरी जगह पे ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक, यस, लिम्फ नोड, बिकॉज यूटेराइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। सो इसके लिम्फ नोड्स यूटेराइन आर्टरी जहां से एराइज हुई उसके इर्द गिर्द इसके क्या होंगे? लिम्फ नोड्स होंगे, और उधर तक इसका लिम्फ जाएगा, और साथ साथ कहां भी जाएगा? ओवेरियन आर्टरी, और वो कहां से एराइज है? para aortic lymph nodes, so internal iliac lymph nodes. Is it clear? It's all about the what? Fallopian tube and the ovary. कल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ थर्ड स्ट्रक्चर यूट्रस। Is it clear? इंशाल्लाह।